Hello, students, and welcome to Aptitude Test Prep, which is your ultimate destination for IPMAT 2025. I am your verbal teacher. My name is Juhi Priya, and I have taught a lot of students of CAT, ZAT, CMAT, and other competitive examinations. तो मुझे लगा कि क्योंकि आपने अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है IPMAT के लिए, तो अब प्रेपरेशन की बारी है, विच इज़ द वे टू IIM इंदौर और भी कॉलेजेस जो IPMAT के कोर्सेज एक्सेप्ट करते हैं. एंड स्कोर जो आप लाओगे वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है और आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं. दिस इज द एंटायर प्रेपरेशन फॉर 5 years जिसमें आपको BBA और MBA दोनों कवर करवाया जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कैट के एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा. आपका ग्रेजुएशन सॉर्टेड है, आपका मास्टर्स सॉर्टेड है, तो दोनों सब कुछ आपने अभी डिसाइड कर लिया है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर देख लिया है कि वो कितना ब्राइट होने वाला है एंड यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ. सो कंग्रेचुलेशंस, पैट योर बैक एंड लेट्स स्टार्ट द प्रेपरेशन. तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन द की डिटेल्स. तो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 12th मई है. सो वी हैव गॉट एग्जैक्टली 4 weeks फ्रॉम नाउ. तो वो 4 weeks का जो टाइम टेबल है मैं आपको बताऊंगी. मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू द टाइम टेबल कि आप किस हिसाब से प्रेपरेशन करोगे, उसमें और भी सेक्शंस हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है. बट मैं एक रफ आइडिया जरूर दे दूंगी आपको कि इन 4 weeks में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि वर्बल में आप पूरे के पूरे इक्विप्ड हो जाओ सारी चीजों से, सारा सिलेबस से. ठीक है. नाउ बिकॉज ये 4 weeks हैं तो आई वाज जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम इस 4 week में हर हफ्ते एक मैराथन लेंगे, एक बड़ा मैराथन लेंगे जो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे तक चलेगा. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी, कैसे बेसिक से हम एडवांस तक आपको ले जाएंगे. ये सब कुछ यहाँ पर बाइफरकेट करके एक एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको. प्लस ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग अ बैच ऑन द अनअकैडमी ऐप. तो अगर आप वो बच्चे हो जो अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हो और अग्रेसिवली पढ़ना चाहते हो तो वो बैच तो है ही, पर दिस इज ऑन यूट्यूब. ये लाइव हर हफ्ते आपको मैराथन दिलाएगा. एंड दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रैश कोर्स दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो कंसिस्ट करता है 3 सेक्शंस के, जो आपको पता है, विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये MCQ हो गए, शॉर्ट आंसर्स होंगे, एंड वर्बल. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड राहुल लेंगे. राहुल इज वेरी गुड विद एप्टीट्यूड एंड क्वांट्स, तो वो आपको सब कुछ समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और मैं आपको यहाँ पे वर्बल का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी. हैंड होल्डिंग से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाएंगे हम. ठीक है. तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई एम हियर. अगर कोई डाउट और क्वेरी है तो प्लीज नोट इट डाउन. आप कमेंट में डाल सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, विच इज जूही प्रिया VARC. जरूर जरूर जुड़िए और हमसे और बातें करिए, सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बट लाइफ के बारे में भी. अगर कोई कॉलेज के बारे में जानना है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. ओके. सो प्लीज डू नॉट वरी. इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो IPMAT है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एट IIM इंदौर. ओके. प्लस प्लीज ये डिस्क्लेमर है कि सिर्फ IIM इंदौर में नहीं, IPMAT का कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस में भी एक्सेप्ट होता है, जैसे कि निरमा हो गया जो अहमदाबाद में है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. तो उसमें भी आप अपना कोर्स लेके जा सकते हो. और प्लस आपको जो भी सेक्शंस हैं जो हम अपने तरफ से करवा सकते हैं वो हम अच्छे से करवाएंगे कि आप पूरा का पूरा कट ऑफ क्लियर करो. ठीक है. IIM इंदौर ऑल्सो अनाउंस्ड IPMAT रोहतक रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग ऑन 6 February 2025 विद एग्जाम डेट ऑन 5th May. ठीक है. तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दिया है, कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी आगे हो उन बच्चों से जो अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं कि उनको क्या करना है. ठीक है. IIM शिरमौर ऑल्सो एक्सेप्ट्स IPMAT इंदौर स्कोर एंड हैज अ यूनिक 4-year BMS प्रोग्राम विद अ रिसर्च कॉम्पोनेंट. ठीक है. तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो IIM शिरमौर के वेबसाइट पे जाके. कैंडिडेट्स हु विल कंप्लीट देयर स्टैंडर्ड 12th HSC by July 31st are also eligible. तो ये आपको तो कैटेगरी अब पता ही है. आप आराम से इस प्रोग्राम के थ्रू अपना ड्रीम कॉलेज
आइडेंटिफाई कर सकते हो और जा सकते हो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट होल हार्टेडली, ठीक है। उस चीज की अगर प्रॉमिस कर रहे हो आप, तो आई एम हियर टू मेक यू वर्क रिगरसली और कंटिन्यूसली। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास टाइम कम है, अब सोचने का टाइम नहीं है, इधर उधर जाने का टाइम नहीं है। आई नो यू हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ बर्थडे पार्टीज एंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, पर प्लीज अभी वो जो जोश था बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए वो कायम रखिए, क्योंकि अभी ही वो टाइम है जब आपको पूरा का पूरा मेहनत और खुद को झोंक देना है एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन में। एंड आवर टीम विच इज रवि सर, मैं और राहुल सर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आप हैं, हम ये पूरा का पूरा टीम बना के इपमैट 2025 फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स का जो ड्रीम है उनको बोलिए कि भाई उसको और संजो के रखे और अच्छे से ड्रीम करे, अच्छे से वट एवर लाइट्स एंड कलर्स उसमें लगाना है सब लगाएं, क्योंकि हम जो हैं आपको हेल्प करने आ गए हैं, एंड वी आर फॉर्मिंग अ टीम एंड विल वर्क टुगेदर, ओके। विद दैट प्रॉमिस आई जस्ट टेल यू द एंटायर स्केड्यूल कि मैं कैसे करूंगी ये 4 वीक में पूरा। तो सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इसमें आपको मेन आइडिया एंड सेंट्रल थीम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑथर्स टोन एंड पर्पस के बारे में पढ़ाया जाएगा, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी देखो अभी क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वोकैबुलरी एनहांस करने का तो बिल्कुल भी हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपने रीडिंग की रखी है, यू आर अ गुड रीडर, आपकी वोकैबुलरी वैसे भी स्ट्रांग होगी, बट हम उससे आइडेंटिफाइड क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकती हैं, और वही क्वेश्चंस कराएंगे। बिना मतलब के क्वेश्चंस बिना मतलब का ज्ञान देके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आएंगे वो ही करवाएंगे और वो ही आपको फायदा देगा। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, लॉजिकल फ्लो एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न। ये सब कुछ आपको एक एक करके हर मैराथन में सिखाया जाएगा, एंड दैट इज हाउ वी प्रिपेयर आवर एस्पिरेंट्स, ओके। टाइप्स ऑफ पैसेजेस इज फिक्शंस वर्सेस नॉन फिक्शंस आता है, फिलोसफी आती है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस। शॉर्ट पैसेजेस में 150 to 200 वर्ड्स रहते हैं और लॉन्ग में 300 प्लस वर्ड्स रहते हैं। तो बहुत बड़ा पैसेजेस नहीं आता है, लेकिन जो भी पैसेज आएगा उसमें इतने वर्ड्स लिमिट रहते हैं। तो उतने वर्ड्स लिमिट आप कितने टाइम में कवर कर सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ स्पीड रीडिंग। आप बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर पैसेज में, क्योंकि आपको विद इन लिमिटेड टाइम वो पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। तो स्किल्स जो है वो स्किमिंग और स्कैनिंग का होता है। जनरली ये जो जैसे कि मैं बता रही हूँ स्पीड रीडिंग में, अगर आपको पूरा का पूरा पैसेज कंप्लीट करना है एक गिवन टाइम में, यू नीड टू हैव अ स्किल ऑफ स्किम एंड स्कैनिंग, ओके। नोट की पॉइंट्स एंड की आइडियाज वाइल रीडिंग द पैसेज, ये भी मैं सिखाऊंगी आपको, प्लस आंसरिंग विदाउट रीडिंग ट्वाइस, ओके। तो अगर आपके पास पैसेज दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यू डू नॉट हैव टू रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन। वो तरीका, वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डेवलप्ड ओवर हियर, ओके। ये तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात। प्लस अब हमारे पास वोकैबुलरी और ग्रामर है, तो सबसे पहले वोकैबुलरी में चलते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम सीखना जरूरी है कि सिनोनिम इज बेसिकली द सेम वर्ड का मीनिंग और एंटोनिम इज ऑपोजिट मीनिंग, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, ये सब कुछ आता है। हाउ टू प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवाएंगे ही, बट यू नीड टू हैव अ वर्ड यूसेज इन सेंटेंस की कैसे कोई कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस दिया हुआ है तो उससे कोई वोकैबुलरी का अगर मीनिंग पूछा गया है तो आप कैसे बिना वर्ड का मीनिंग जाने भी उस वर्ड का सही ऑप्शन निकाल सकते हो। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डेली वोकैब रिविजन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स है या ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट है यूट्यूब पे अवेलेबल तो जरूर हमसे शेयर करिए, हम दूसरे बच्चों से भी शेयर करेंगे। प्लस हमारे पास जो कॉन्टेंट है वो तो हम आपको बताएंगे ही, ठीक है। ग्रामर पे चलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप 12th से अभी अभी निकले हो तो आपको पता होगा कि रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी वेरी गुड बुक, तो अगर आप उससे रेफरेंस लेना चाहते हो जरूर लीजिए। पर आई एम श्योर कि आपका इंग्लिश का जो ऑलरेडी कैपेबिलिटी है पढ़ने का वो बहुत अच्छा होगा। टेंसेज एंड वॉइसेज, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन, प्रोनाउन यूसेज, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट, कॉमन एरर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर। तो ये सब हम एक एक करके कवर करेंगे सारे मैराथन्स में। क्वेश्चन टाइप जनरली स्पॉट द एरर आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है और फिलिंग द ब्लैंक्स आता है ग्रामर से रिलेटेड। तो दिस इज वन ऑफ द मैराथन्स दैट आई एम प्रेपरिंग फॉर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज विजिट दोज मैराथन्स, मैं लिंक भी भेज दूंगी आपको
आपको, आप नोटिफाई मी बटन पे क्लिक कर लेना कि जब भी मेरा वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई मैम का क्लास तो स्टार्ट हो चुका है वर्बल के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑड वन आउट के लिए आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए? बेसिकली यू नीड टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हो विच इज एक्चुअली अ पैराजंबल फॉर्मेशन, लॉजिकल एंड क्रॉनिकल फ्लो कर रहे हो, पैराजंबल में बहुत हैक्स होते हैं जो और कहीं नहीं बताया जाता है। मैं पैराजंबल के लिए बेस्ट हैक्स दे सकती हूं आपको अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो, ठीक है। करेक्टर्स एंड ट्रांजिशन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट कंटिन्यूटी एंड प्रोनाउन रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको एक पॉइंटर दे रही हूँ कि ये सब कुछ आपको करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके रख सकते हो, हम धीरे धीरे ये सब कुछ कवर करवा देंगे। 4 weeks विल it will take for us to complete the entire syllabus, and if you are continuous in reading and understanding the subject, this is the place, okay। क्वेश्चन टाइप जनरली 4 या 5 सेंटेंस के जंबल्स आते हैं, आपको उसको बस फॉर्म करना है एक कोहेरेंट पैराग्राफ में। समटाइम्स ऑप्शंस आर आल्सो नॉट अवेलेबल, तो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस भी सीखना पड़ेगा, विच इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सिंगल ब्लैंक जो फिलिंग द ब्लैंक्स में होते हैं, उसमें सिंगल ब्लैंक, डबल ब्लैंक, कभी कभी ग्रामर ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, जैसे प्रीपोजिशन और टेंसेस भरना पड़ता है उसमें। कोलोकेशंस एंड इडियोमैटिक यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ दिस गेट्स अ मिक्सचर ऑफ द आइडेंटिफायर जो आप पैराजंबल्स या ऑड वन आउट या सेंटेंस करेक्शन में आइडेंटिफाई करोगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर लिखिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, विच इज जूही प्रिया VARC, या आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं कि आप एक इपमैट के एस्पिरेंट हो, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप वर्बल में यहाँ पे फंस रहे हो। आई विल हेल्प यू आउट, ओके। आई एम हियर, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन। आपका सारा का सारा तैयारी यहाँ कराया जाएगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 weeks तो मैंने ऐसे डिवाइड किए हैं कि वीक 1 और 2 में हम फोकस करेंगे आरसी और ग्रामर पे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैराथन्स होंगे और आपको मैराथन्स अटेंड करने पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है और वो बहुत बहुत जल्दी आ रहा है, सिर्फ 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे बट एक्यूरेसी से करेंगे। वीक 3 में हम पैराजंबल और वोकैबुलरी करेंगे। मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, एक भी नहीं छूटे। अगर कुछ छूट रहा है मुझसे तो आई एम रियली सॉरी, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन कि मैम ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला टॉपिक आपने नहीं बताया है, तो प्लीज बता दीजिए, आई विल टेक इट अप, ओके। वीक 4 में मिक्स प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ का, चाहे वो आरसी हो, ग्रामर हो, पैराजंबल हो या वोकैबुलरी हो। मॉक टेस्ट देंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे, ठीक है। डेली आपको क्या करना है, ये आपके लिए है, प्लीज नोट इट डाउन। आरसी का एक पैसेज तो डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। 10 वोकैब के वर्ड्स याद करने हैं। आई अंडरस्टैंड कि अभी टाइम नहीं है, बट अगर 10 भी कर लेते हो एवरी डे, दैट इज इनफ, ओके। 15 ग्रामर के क्वेश्चंस करने हैं और ये कहां से आएंगे, ये आएंगे मुझसे जुड़ने से, आपको मैराथन्स देखने से, आपके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको एक बहुत डिफरेंट आइडेंटिफायर बना देगी उस क्राउड में जहां पे आप एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इफ यू आर एन IPMAT aspirant, this is your solution. I am your verbal teacher. सर भी आएंगे जो क्वांट्स पढ़ाएंगे। तो भाई आप सॉर्टेड हो, बिल्कुल बिल्कुल अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए कि हमें एक चैनल मिल चुका है जहाँ पे हम अपने से रिग्रेसिवली प्रैक्टिस करेंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैम और सर की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं एंड आई होप कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और आप बहुत बहुत अच्छा करने वाले हो। Thank you so much for watching and have a very, very good evening, and I'll see you in the marathon.